साहिब जीओ। कोट अपराध हमारी खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत ठोरी, अपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अल्प मत ठोरी, तुम अपन बिरद रखावो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरणों विच गुरु लादोरे दिवस नूं मना रहे सत्संगी प्यारिओ, अदब सत्कार नाल सब तो पहला गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सपाके हो सतगुर जी के चरणों में बैठ के जीवन दी घड़ियां नूं सफलियां कर रहे हो। मेरे तो पहला गुरमुख प्यारे ज्ञानी जसपाल सिंह जी हैड ग्रंथी बाबा मक्खन शाह सिख सेंटर, उन्होंने आप जी नाल बचनों की सांझ पाई है। विदवता भरपूर बचन सन। ये उन्हों का वडप्पन है भी वो इस तरह की भावना रखते हैं। गुरु साहब कृपा करो। आप विचार की शुरुआत करिए। एक दो बेनतियां मैं पहलों करनिया चाहना है, जिन्हों की कोई मजबूरी है, गल वखरी है। जे नहीं कोई मजबूरी तो कोशिश करो भी तुसी अपने फोन अज का दिन बंद कर लो, क्योंकि कदे आप गुरु की गल डुब के सुन सकीए। आप किते दे किते पहुंचे होने हैं, कई बारी एक बैल है जी वो सानू किते दा किते ले जाके सुट देंदी है। हुण आप गल शुरू करनी चाहते हैं। जदों आप बाबा मक्खन शाह लुबाणे के इतिहास नूं पिछोकड़ नूं फोलदे हैं तो साडे जीवन में कुछ गल्लां अजिहियां हुंदियां ने जिन्हां नूं वाच लईए, विचार लईए तो मेरा ख्याल अपन सौखी जी समझ लग जाएगी, बहुत सौखी जी। पहली अर्ज ये करा भी भाई वीर सिंह होरां ने 3 चमत्कार लिखे ने। एक गुरु नानक चमत्कार, गुरु नानक साहब का जीवन है। दूजा अष्ट गुरु चमत्कार, तीजा कलगीधर चमत्कार। जिहड़ा अष्ट गुरु चमत्कार है उहदे च उन्होंने 2 गुरु लादोरे दिवस लिखे ने। 2 गुरु लादोरे दिवस सिख कौम पहला मना रही है। ओके, जदों धन गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं गुरु नानक साहब जी ने गुरगद्दी बख्शिश की तो गुरु नानक साहब के पुत्रां ते कबीले शरीके ने इकट्ठे होकर कुछ एक इतराज किया। इतराज किया तो गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने जवाब दिता, कहने लगे भलियो भी जिहड़ी एक बाप की जमीन जायदाद जो कुछ भी है उहदे चों मैं एक किणका भी लैणे नूं दिता होवे ते मैं जिम्मेवार है, मैं तुहाडी गल दा जवाब देंगा। पर जिहड़ी ये दात है ये तो अलाही दात है, ये तो वही लै सकदा है जिहड़ा इसका हकदार बन जाए, भागी बन जाए। इसलिए गुरगद्दी की दात है जिहड़ी वो धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने बख्शिश कर दी। तो गुरु अंगद साहब जी तुहाडे कोल इत्थे रहणगे भी नहीं। फिर भी कुछ लोगों ने कला कलेश किया। गुरु साहब जी ने यह सोच के भी ये जिहड़ा झगड़ा है एक घरोगी झगड़ा बन के ना रह जाए, गुरु अंगद साहब जी आए तो खडूर साहब दे विच माता भराई दे घर एकांतवास हो गए। जदों एकांतवास होए सिख संगत कुरलाई भी सानू गुरु तो बिना किवें जीवन दे विच चैन आ सकदा है। ते उस वेले बाबा बुढ़ा जी नूं लेके ते माता भराई जी कोल आए
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਜਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬਾਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਲਦਿਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਰ ਲਈਏ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਖੋਜਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ
सब तो पहला बाबा सौण जी। बाबा सौण जी के पुत्र सन बाबा बोड़ू जी। बाबा बोड़ू जी के पुत्र सन बाबा बन्ना जी। हुण इत्थों सिੱਖੀ नाल संबंध होण लगा। आपनूं पता होवेगा भी गुरु नानक साहब जी ने 4 उदासियां कीतियां। उन्हां दे दरमियान एक उदासी के समय गुरु नानक साहब जी कश्मीर की धरती ते गए। तुहाडे चों शायद किसी नूं वक्त मिलिया होवे, कश्मीर की धरती उत्ते एक अस्थान है जिथे अज गुरुद्वारा साहब भी बनया होया, गुरुद्वारा मटन साहब। इत्थे ब्रह्मदास रहिंदा सी। ब्रह्मदास वो स्कॉलर सी जिहड़ा लोकां नूं पंडित बना के, विद्वान बना के बाकी थावां ते भेजदा हुंदा सी। हिंदू धर्म का प्रचार करने वास्ते बहुत ज़्यादा पढ़िया लिखिया सी। गुरु नानक साहब जी की ये 13 दिन चर्चा हुई है। 13 दिन, 1-2 दिन नहीं, एवं नहीं सी मरने वाला है। 13 दिन चर्चा तो बाद विच जदों विचार चली तो इहने गुरु चरणों में मत्था टेकिया। साहब ने आशा की बार की पौड़ी उदों इनू सुनाई सी। उदों इनू पौड़ी सुनाई सी जिहड़ी आपां बहुत बारी पढ़ते, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है भार, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ जितना जीवन भी मनुख अपना लेखे विच ला देवे, वो भावें जिन्ना कुछ मर्जी पढ़ता रहे, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया काज, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते मास, पढ़ियां जेती आरजा, पढ़ियां जेते सास, नानक लेखै एक गल खुर होमे चखना झाक। ब्रह्मदास के अंदर गल टणक गई तो छड्ड के सारा कुछ कहन लग्या, होर सारा कुछ पढ़ लिया, पर जिहड़ी एक गल है मैं उहदे तो सखना है। गुरु का सिख बनिया ते जदों सिख बनिया तो याद रखियो उदों उस वेले इस मटन की धरती उत्ते, इस मटन साहब की धरती उत्ते ब्रह्मदास के नाल उदों भाई बन्ना जी गुरु नानक साहब के दर्शन करते हैं। तो बहुत बड़ा व्यापारी सी उदों ये भी है। एक गल चेता रखियो, इन्हां दा व्यापार पहले दिन तो ही बहुत ज़्यादा सी। जे होर पिछोकड़ विच जाओगे, मैं बहुत ही दूर तक नहीं जाना चाहता, तो दिल्ली दे नींह पत्थर रखण वाले लुबाना परिवार विचों ने। ये साडे कोल अज सबूत ने। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला जिहदे च गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बंद रहे सन, उस ग्वालियर के किले नूं बनाउण वाले लुबाना बरादरी सी। मैं अपनी गल बलावां जिहड़ी अर्ज करन लगा सां। गुरु नानक साहब जी के भाई बन्ना जी ने कश्मीर की धरती उत्ते दर्शन किए, क्योंकि इन्हां दे परिवार पिछोकड़ कश्मीर च ही है। जदों दर्शन किए तो उदों पहली बारी ही चंगी भेटा गुरु चरणों में रखी, तो उदों बेनती भी की, सतगुरु जी मेरे प्रति कोई हुक्म लाओ, मैं की सेवा कर सकना। हजूर ने आख्या भी देखो सिक्खी जिहड़ी है वो गरीबी के भंगूड़े च पल के वड्डी होनी है। इत्थे लोड़ भी है, तो तुसी जदों भी कदे कोई लोड़ बनी प्रशादे पानी का प्रबंध तुसी करना। याद रखियो इतिहास ये गल आखदा है, उस इलाके विच जिन्नी भी माया लंगर ते खर्च होंदी सी, बड़े समागमां ते जदों किसी ने गुरु ने जाना उदों सारी भाई बन्ना जी खर्च करिया करते सन। इन्हां कोल माया पक्षों पहले दिन तो ही खुले गफ्फे ने। तो भाई बन्ने ने जो गुरु चरनां विचों आनंद माणिया, जो ने गुरु चरनां विचों आनंद माणिया, ते उहने अपने मन विच एक विचार बनिया, मना किन्ना चंगा होवे जे किते अपने गुरु की दात जिहड़ी है वो मैं अगे भी तोड़ा। उन्हां परिवारां विच एक रस्म हुंदी सी भी जदों घर च बच्चा पैदा होवे तां उहनूं 7-8 साल का 10 साल का जदों गल समझण लग जाए उदों गुरु कोल लेके आ जाते सन। ते गुरु कोल लिया के गुरु नूं बांह पकड़ा के बेनती करते सन, सतगुरु साडे विहड़े विचों कदे सिੱਖੀ दा बूटा न सुक्कण देवी। इसे तरह भाई बन्नो ने अपने पुत्र नूं अगे भाई अर्थे नूं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਬੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਰਥਾ ਜੀ ਵੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 100 ਮੋਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। मैं फिर दोबारे तुहाडे ध्यान विच रखना चाहुंदा ताकि गल खास है साडी पकड़ विच आ जाए। भाई अरथा जी गुरु अमरदास जी के दरबार विच जदों जांदे सी उदों घट तो घट 100 मोहर मत्था, मोहर क्या चीज़ हुंदी है? सोने का सिक्का हुंदा है। उदों सोने का सिक्का मोहर रख के गुरु अमरदास जी के चरणों च मत्था टेकिया करते सन। ते गुरु अमरदास जी तो लैके गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तक भाई अरथा जी सन जिहड़े वो सेवा निभाउंदे रहे। फिर ये बजुर्ग हो गए पर इन्हां ने अपने वल्लों गुरु घर आउण दी असमर्था प्रगट करन तो पहलां अपने घर जन्मे हुए पुत्र भाई दासा जी नूं गुरु चरणों नाल जोड़ दिता। सतगुरु एक कृपा करी, माँ बाप जन्म दे सकते ने पर जीवन नहीं दे सकते, माँ बाप बच्चे नूं पढ़ा सकते ने पर गुण नहीं दे सकते। सतगुरु तुसीं कृपा करियो मेरे पुत्र विचों सिक्खी वाले गुण आ जाण जिहड़े गुण साडे परिवार च चले आ रहे ने। ते भाई अरथा जी गुरु चरणों के बड़ा नेड़े सन ते उन्हां दी बेनती नूं प्रवान करके सतगुरु दयाल होए। मालिक ने कृपा की, सतगुरु होए दयाल तो शरधा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कबहू झूरी है। वो वक्त आया जदों भाई दासा जी के अंदर भी सिक्खी वाले गुण ते प्रेम भावना उवें दी जाग पई। अगे भाई दासा जी गुरु अर्जन पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी तो लैके उन्होंने गुरु घर की सेवा आरंभ कर दी। फिर दोबारे एक गल साझी करा, जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर की धरती ते गए तो याद रखियो उस कश्मीर की धरती उत्ते 3 पीढ़ियां, किड्डे माण वाली गल है। अजोके समय च देखियो जे, मैं बेनती करांगा अजोके समय च देखियो 3 पीढ़ियां भाई अरथा जी भी, भाई दासा जी भी ते भाई मक्खन शाह डबाणा भी, ये तिन्ने जने गुरु हरगोबिंद साहब की गोद च बैठे ने। 3 पीढ़ियां अज तुसीं कदे मिला के देखियो। अज दादे का रस्ता कुछ होर है, बाप का रस्ता कुछ होर है, पोतरे का रस्ता कुछ होर है। किड्डा सुभागा दिन होवेगा गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में 3 पीढ़ियां कट्ठियां बैठियां ने। भाई अरथा जी भी बैठे ने, भाई दासा जी भी बैठे ने। भाई अरथा जी बहुत बजुर्ग हो गए सन, शरीर बहुता साथ नहीं सी दिंदा, लमेरी उम्र हो जान करके ते गुरु चरणों में बैठे हुए भाई दासा जी ते अगे उन्हां दी छोटी जी उम्र का मालिक पुत्र बाबा मक्खन शाह लबाणा वो भी गुरु चरणों में बैठे ने। भाई अरथे ने फिर गुरु हरगोबिंद साहब का पल्ला पकड़ के एक बेनती की, दातिया एक मेहर जरूर करी, साडे घर विचों सिक्खी दी दात ना गुआचण देवीं। गुरु साहब ने घुट के गलवकड़ी पाई, कहन लगे भलिया जिन्हां दे घर गुरु का प्यार होवे, निरंकार की दात रहमत बरसदी होवे, उन्हां दे घर कदे धर्म के बूटे सुक्या नहीं करते। गुरु ने रहमत करके ते उत्थों वो जिहड़ा कश्मीर दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वेले का जिहड़ा खर्च है वो भी भाई दासा जी ने चुकया ते सारा खर्च उन्होंने आप किया उस वेले। उस तो अगे चलीए, हुण जदों भाई दासा जी जदों भी वक्त मिलता है वो गुरु चरणों में आउंदे ने ते आके जिन्नी भी जसवंत की भेंट है वो अर्पण करते हैं। एक पल मैं रुकन लगा, मैं घड़ी वाल भी ख्याल कर रहा, मैं अपने समय च लड़ी पूरी करनी है। इनू बड़े ध्यान नाल सुनियो, मैं कार्ज करा। तुसीं बड़ी बारी देख सुनिया होवेगा, अकबर बादशाह वेले काल पिया, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज दे उदों खुले दवाखाने, खुला लंगर प्रशादा पानी, सारा कुछ खुला वरताया। तो याद रखो जिवें खुली माया वरताई जाती तो आउंदी भी कितों होनी है ना, कितों ना कितों तो आउंदी सी ना। तो उदों इहो जिहे परिवार हुंदे सी जिहड़े वो माया पक्षों खुला खर्चा दिया करते सन। एक राजा जिहड़े प्रजा नूं नहीं संभाल पा रहा,
ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਵਰਗੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਗੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਉਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 1661 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1664 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਰਗੇ 'ਚ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਵਪਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਛੇਤੀ ਡਿਉਂ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਲਾਂ ਛੇਤੀ ਰਾਤ, ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਣੀ ਬੇੜਾ ਕੱਪਰ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਲਝ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ ਕੰਦੀ ਕੇਰੇ ਕੇਤ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਪਾਂਧਣ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਤੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਟਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋਹਰ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋਤ 오ਹਾ, ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ
महाराज ने अकाल पुरख ने कृपा की, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, तुद भावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै, मालिक की रहमत बरसी, बेड़ा पार लग गया। ते सिख दे कोल दूजी दात है, दूजी दात है शुकराने दी। वो शुक्र करदा गुरु चरणों में आके। जदों भी कोई कारज रास हो जाता है वो ना शुक्रा नहीं हुंदा, गुरु चरणों में आके अरदास करदा है। मक्खन शाह घरे आया, घर आके अपने परिवार नाल बैठ के विचार की, कहन लगे इस बारी गुरु ने प्रतख रूप च लाज रखी है, गुरु ने बड़ी कृपा की, मेरे जीवन में प्रतख रूप होके वरत्या। आपां कई बारी आम जिंदगी च वेख लैने, घर दे पुछदे ने की गल होई, क्योंकि अज वर्गे फोन तो है नहीं सी। उन्होंने दसिया भी इस बारी बेड़ा जिहड़ा वो बड़ा डगमगा गया सी ते अरदास की, बेड़ा पार लगे है। हुण आपां गुरु चरणों में लमेरा समा हो गया, दर्शन नहीं करन जा सके। 4 साल का 3 साल का समा बीत गया ते आपां दर्शन करन जाना है। परिवार नाल तैयार होया, लाल चंद, चंदू लाल ते खुशहाल सिंह, खुशहाल चंद, ये 3 पुत्र सन। सलोजी ओदी घरवाली का नाम है। ये सारा परिवार तैयार होया, तैयार होके अगे कीरतपुर साहब का पता लग्या भी गुरु साहब जी तो दिल्ली ने, ये दिल्ली पहुंचे ने। जदों दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने दिनों में उत्थे चेचकरी बीमारी जिहड़ी है वो बहुत सिरां ते जोरां ते सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ये सारी गल विचारदियां होइयां उदों 24 मार्च नूं उस राजा जय सिंह का घर बंगला साहब छड्ड के जमुना के किनारे सतगुरु जी ने निवास कर लिया। कि 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च दिन बुधवार 1664 गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी शरीरक चोला छड्डण लगे ने। चोला छड्डण लगिया उन्होंने वचन कहे बाबा बकाले। जदों ये वचन कहे तो उस वेले सिख जगत ने सुनिया, कुछ वचनों की व्याख्या सुन पाउंदे इन्ने समय च हजूर ने चोला छड्ड दिता। ते ये जदों चोला छड्डण दा वक्त आया उदों भी बाबा मक्खन शाह लुबाना परिवार समेत उन्होंने कोल ने। समा आया, बाबा मक्खन शाह जी ने ते सारे सिख जगत ने गुरु हरकृष्ण साहब जी के शरीरक संस्कार किए, काया की सेवा संभाल की। उस तो बाद में उठे रोगियों को संभालते हैं, क्योंकि नहीं तो थोड़े दिन लगने सी। मार्च तो बाद में तुसीं ला लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की 11 तरीक नूं इन्ना समा लग्या। अगस्त की 11 तरीक नूं बाबा मक्खन शाह जी बाबे बकाले जी धरती ते आए ने। जदों बाबे बकाले जी धरती ते आए इत्थे आके हुण भाल करदे ने गुरु दी। कुछ गल्लां मैं इत्थे रोक के तुहाडे नाल साझीआं कर लगा। एक वखरा पक्ष है, कोशिश करियो जी आपां ध्यान नाल सुन सकीए। पहली बेनती मैं कर लगा, जदों 1644 विच ये तुसीं किसी भी विद्वान की किताब पढ़ लो, डॉक्टर तारू सिंह नूं पढ़ लो, डॉक्टर रतन सिंह नूं पढ़ लो, प्रोफैसर साहब सिंह होरां नूं पढ़ लो, प्रिंसीपल सतवीर सिंह होरां नूं पढ़ लो, डॉक्टर गंडा सिंह होरां नूं पढ़ लो, अजोके समय के विद्वान ने तुसीं उन्हां नूं पढ़ लो, डॉक्टर सुखदयाल सिंह होरां नूं पढ़ लो, जिहड़े मर्जी विद्वान नूं पढ़े हो, एक सारियां दी एक राय है, कोई इहदी दुविधा नहीं है। 1644 विच गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरगद्दी दिंदे ने गुरु हरराय साहब जी नूं। उदों गुरु तेग बहादुर साहब जी पुछते हैं भी पिता जी मेरे लिए की हुक्म है, क्योंकि गुरगद्दी तो भतीजे नूं मिल गई। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पोतरे नूं गुरगद्दी देती, अपने पुत्र नूं गद्दी नहीं दी। तो उन्होंने पुछते हैं मेरे लिए की सेवा है भी मैं इन्हां दी हजूरी विच रहना है। गुरु हरगोबिंद साहब जी एक बड़ी गजब की बात कही ने, हुण ध्यान नाल सुणो।
वो कहते ने पुत्र जी तुहाडी एक सेवा लगनी बहुत जरूरी। की सेवा लगनी है? जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी दरबार साहब तो आए सन 1631 विच, तो उस वेले बीड़ भी नाल ले आए, महाराज दा सरूप भी नाल ले आए, ते दरबार साहब नूं खाली कर आए। दरबार साहब दे विच कब्जा उस वेले बाबा पिरथी चंद दी औलाद दा है, ते उन्होंने दरबार साहब सांभिया होया। दरबार साहब उन्होंने सांभिया होया। खडूर साहब जिहड़ा गुरु अंगद साहब के पुत्रां ने सांभिया होया, वो भी सिक्खी दी खुशबू सी। गोइंदवाल साहब है जिहड़ा वो बाबा मोहन जी ते बाबा उन्होंने सांभिया होया, क्योंकि वह भी गुरु अमरदास जी का स्थान है। खडूर साहब भी सांभिया होया गुरु पुत्रां ने, गोइंदवाल साहब भी सांभिया होया गुरु पुत्रां ने, दरबार साहब भी सांभिया होया बाबे पिरथी चंद दी औलाद ने। सिक्खी दियां जिन्नियां प्रमुख थावां सन उहदे ते गुरु पुत्र काबज सन, ते सिख संगत जिहड़ी है वो गुरु पुत्रां दा सन्मान भी करती सी। मैं तुहाडे नाल पहलां साझी कर बैठा होया, भावें श्री चंद ने गुरु दे बोल नहीं मन्ने, पर सिख जगत बाबा श्री चंद नूं अज भी अदब नाल देखदी है गुरु पुत्र होने के नाते। उदों बाबा दातू जी ने भावें लत्त मारी, पर गुरु पुत्र होने के नाते किसी सिख ने बाबे दातू से हमला नहीं किया, इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। उस वेले गुरु पुत्रां का सन्मान करती सी सिख संगत। मैं एक बार फिर दोहरा दियाँ, खडूर साहब भी गुरु पुत्रां के अधीन है, गोइंदवाल साहब भी गुरु पुत्रां के अधीन है, दरबार साहब भी गुरु पुत्रां के अधीन है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी दरबार साहब नूं छड्ड के भाई की डरौली मोगे चले गए, इत्थों वापस आके करतारपुर साहब आ गए। करतारपुर साहब 1635 का जंग लड़ के वो कीरतपुर साहब आ गए। तो जिहड़ी महाराज की सूप सी गुरु अर्जन पातशाह का लिखाया होया, उसकी सेवा संभाल कर रहा सी बाबा धीरमल। ते बाबा धीरमल सी जिहड़ा वो करतारपुर साहब रोकिया, गुरु साहब ने रोक दिता भी जंगा युद्धां विच गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की कोई बेअदबी ना हो जाए, तो तुसीं इत्थे रुको। वो बाबे धीरमल कोल बीड़ है, इसे लिए वो करतारपुरी बीड़ है, इसे लिए बाबे धीरमल कोल बीड़ है। हुण आपां अगे चलीए। जदों गुरु साहब ने वचन किया भी पुत्र जी गुरु पुत्रां ने धार्मिक स्थानां ते कब्जे कर ले, सिख संगत उन्होंने का सत्कार करती है, तो तुसीं गुरु पुत्र होने के नाते ही सिख संगत नूं सुचेत कर सकते हो। तो मैं गुरु पुत्र होने के नाते तुहाडी ड्यूटी लाउण लगा है, तुसीं बकाले की धरती ते बैठ के इलाके च प्रचार करना है। ये इतिहास दसदा है। अज साडे कोल अंकड़े ने सिर्फ बिल्कुल प्रतख रूप च कोई छुपाउण वाली चीज़ रही नहीं गई। गुरु तेग बहादुर साहब जी 12 साल बाबे बकाले रहे, 8 साल उन्होंने प्रचार किया बाहरले थावां ते जाके। 12 साल लगातार पहला बाबे बकाले रहे, फिर 8 साल 1656 दे विच गुरु हरराय साहब जी दे कोल सिख संगत आई, कहन लगी सतगुरु भाई अज बनारस की धरती उत्ते जां होरां धरतियां दे उत्ते सिख संगत गुरु के दर्शनां नूं उडीकदी है, तुसीं किरपा करो। हजूर कहन लगे भी राजनीतिक कुछ मसले विगड़े हुए ने, तो गुरु घर की सेवा संभालता इत्थे रह के बहुत जरूरी है भी सेवा संभाल की जाए, मैं नहीं जा सकता। तो सिख संगत ने बेनती की भी किसी घर परिवार तो भेज दिओ। उदों गुरु तेग बहादुर साहब जी सुभावक गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी महाराज को गए हुए सी, ते उन्होंने वचन किए भी मैं अपने चाचा जी नूं भेजण लगा, मैं अपने चाचा जी नूं भेजण लगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं प्रचारक दौरे करने वास्ते गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह ने भेजिया, जिहदे सबूत अज सानूं भट्ट बईयां तो मिलते हैं। याद रखियो जे, बहुत ध्यान नाल सुनने वाली गल है। उन्हां दी उस वेले दीयां इमारतां मिलदियां ने जिथे जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी गए। एक किताब डॉक्टर फौजा सिंह ने पटियाला यूनीवर्सिटी ने छापी हुई है। उस वेले दियां इमारतां ते डेटां लिखियां होईयां ने भी इस डेट नूं गुरु तेग बहादुर साहब इत्थे सी। हुण साडे कोल सबूत ने। अपनी गल वल चलीए, आपां वापस
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦਿਆਂ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ ਭਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੰਡ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਮੰਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਸੇਠ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ? ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹੇ ਵੈ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਡੁੱਬਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਏਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ।
फिर भी सारिया सुख सहूलतां होने के बावजूद भी वो भाल किहनूं रहा है? गुरु नूं भाल रहा है, क्योंकि गुरु तेरे बिना मेरा सरना नहीं, मैं तेरे बिना निमाणी जिंद वांगू विचरांगा, मैं तेरे बिना हो तुद बिन खरी निमाणी वांगू विचरांगा, तू कृपा कर। याद रखियो बाबा मक्खन शाह लुबाना जी पहुँच गए। हुण इवें तां पता नहीं सी रख सकदा। हर गुरु दे जेड़े नकली बने बैठे ने उन्हें अगे दो दो मोहरा रखियां। जदों दो दो मोहरा रखियां तो लोग दो दो मोहरां ते खुश हो गए। उन्होंने तो पता नहीं सी। ये तो बाबे मक्खन शाह नूं पता भी मेरे बजुर्ग एक बारी मत्था टेकण नूं 100 मोहर मामूली भेटा करते सन। ये तो उन्होंने पता है ना भी जेड़े असल में गुरु घर नाल जुड़े हुए सन, जदों दो दो मोहरा रख के मत्था टेकिया, किसी ने कारोबार दियाँ असीसां दित्तियां, किसी ने परिवारक वाधे दियां असीसां दित्तियां, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। पर याद रखियो तुहानूं वक्त मिलिया तुसीं कदे फिर पढ़ियो, मैं अज नहीं दस सकांगा सारी गल। सन्मुख गुरसिख दियां 6 निशानियां गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विच दर्ज ने, आनंद साहिब की बाणी में दर्ज ने। सन्मुख सिख दियां 6 निशानियां। कदे वक्त मिलिया घर जाके विचार के देखियो, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख और कोई जियो रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर आत्मा संभाले, आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अबर ना जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जिहड़ा सन्मुख सिख है वो इवें किवें रही जाएगा? 22 दियां 22 मंजियां कोलों निकल गए। किसी दियां गल्लां ने, किसी दियां असीसां ने मन प्रभावित ना किया। मैं हैरान होना है, अज हर बंदे की गल तो असीं प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने बाइयां ने की बोलिया होगा, शायद कोई कसर नहीं छड्डी होगी बाबा मक्खन शाह लुबानी का लिबास वेख के, उन्होंने अमीरी नूं वेख के, पर उन्होंने किसी दे भी शब्दां ने धूल ना पाई, किसी दे भी शब्दां ने उहदे ते असर ना किया। अंदर सज्जा ने लाया प्रीतम अपने, तन मन पोए निहाल, जांगुड़ देखा सामने। जिमें तुहाडे नाल मैं पहलों साझ पाई है भी गुरु अंगद साहब जी के वेले एक घरोगी लड़ाई ना बन जाए। गुरु अंगद साहब एकांतवास हो गए सन। गुरु अमरदास जी के वेले एक घरोगी लड़ाई ना बन जाए तो एकांतवास हो गए सन। ये जिहड़े 22 मंजियां लाउण वाले ने ये भी गुरु परिवारां विचों ही ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सोचिया कोई घरोगी लड़ाई ना बन जाए, वह भी एकांतवास हो गए। जिमें पहले गुरु के सिखां ने लभ्या सी गुरु, हुण भी कोई गुरु का सिख आवेगा वो आपे ही लभ लवेगा। ये गुरु घर की पुरानी विचार है। आखिर बाबा मक्खन शाह ने पूछया भई इत्थे गुरु परिवार नाल संबंधित कोई होर भी सिख है? तो उन्होंने दसिया भी हाँ, एकांत शांत रहने वाले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। ते ये विचार बना के वो अगे बाबा मक्खन शाह लुबाना जी गुरु तेग बहादुर साहब जी के स्थानों पर गए। जब उत्थे जाके बूहा खड़काया तो अंदरों मां गुजर कौर जी निकले। दसो किवें आए हो? कह लगे असी गुरु साहब नूं मिलना है, गुरु तेग बहादुर साहब नूं मिलना है। बूहा खोल दिता क्योंकि मक्खन शाह लुबाने नूं सिख जगत भी जानता सी, माता जी जानते सी। बूहा खोलिया, उन्होंने जाके जदों 2 मोहरां रखियां, गुरु अगे 2 मोहरां रखियां, गुरु ने नेत्रों च नेत्र पाए, एक बचन आखिया, कह लगे भो मक्खन तुम बहुत सियाने। मक्खन शाह तेरे वर्गे सिखां उत्ते सिखी सदा ही मान करया करेगी। तू एडा ताकतवर निकलिया, तू एडा सियाना निकलिया। 22 मंजियां विचों कोई अजिहा सिख नहीं सी जिहड़ा बच के आ गया होवे। तू 22 मंजियां विचों निकल के आ गया। तू सच दा पता नहीं छड्डिया, तू सच नूं विचार के आ गया, सच करके जानी। तू बहुत सियाना है, तू बहुत गुरु घर नाल जुड़िया हुआ है। ते मोहरां दी भी परख करके जदों हजूर ने दिल दीयां गल्लां दस दित्तियां, मक्खन शाह फिर गुरु कोल ना बैठा।
गुरु कोल ना बैठा, कहन लगे ओ पातशाह तू किड्डी कृपा की, किड्डी रहमत की, कदे मेरा बेड़ा डोडिया सी, मैं अरदास की सी, बेड़ा पार कर दिता। अज गुरु नानक जी सिੱਖੀ का बेड़ा डगमगा जाएगा जे तू कृपा ना की, कर कृपा रहमत बख्शिश कर। ते उस वेले कोठे चढ़ के रौला पा दिता, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। सच करके जाने हो सिख कौम नूं भी किड्डा मान होवेगा बाबा मक्खन शाह दे उत्ते, उन्हां दे बचनां उत्ते इतबार कर लिया ते सारी जी सारी कौम जिहड़ी है वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में आ गई। जदों बाकियां दी आमदन घट गई, उन्हां दी दुकानदारी ना चली, वो छड्ड के भज गए। उन्हां विचों धीरमल सी जिहड़ा वो बहुता हंकारी सी, उहने सीहे मसंद दे नाल लैके गुरु तेग बहादुर साहब जी के उत्ते गोली भी चलाई, पर कुदरती बचा हो गया, रब की कृपा निरंकार की रहमत हुई। उदों वो गुरु घर का कुछ समान भी चुक के लै गया। बाबा मक्खन शाह जी नूं पता लग्या अज वक्त हो गया, मैं अज तो नहीं किसी वेले आउंदे वक्त विच तुहाडे नाल सांझ पावांगा। प्यार वालिओ ये गल चेता रखिओ, अज तो सिੱਖੀ एक एक पक्ष लैके तुरे हुए, बाकी पक्ष छड्ड दिते। उदों बाबा मक्खन शाह का खड़का दड़का भी किड्डा होवेगा। तीर मल दे डेरे जाके ਜਿਹੜੇ गुरु ते गोली चला सकते हैं, उन्होंने को किड्डी वड्डी ताकत होएगी। तीर मल दे डेरे जाके उन्होंने बनदियां सजावां दित्तियां ते तीर मल नूं मुश्का बन के गुरु चरणों में लैके आए। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लैके आए, जिन्ना समान सी सारा लैके आए। सतगुरां ने समान भी मोड़ दिता ते तीर मल नूं भी बख्श दिता। और यह भी गल चेता रखियो, बाबा मक्खन शाह लुबाणे का एक पुत भाई खुशहाल सिंह वो गुरु घर लई शहीद है। बाबा मक्खन शाह शहीद पुत्र दा पिता भी है। ये पक्ष असीं अधूरा छड्ड जाने हैं। और एक शहीद पुत्र दा पिता भी है। उन्हें अपने कोलों केवल धन ही अर्पण नहीं किया, धन अर्पण करने वाले बहुत होंदे ने, उन्हें कदा धन ही अर्पण नहीं किया, उन्हें अपना पुत भी गुरु चरणों में भेटा किया। गुरु ने अपना पुत शहीद करवाया होया है मक्खन शाह लुबाणी ने। उन्होंने उस वेले कौम नूं इस इहो जी दशा विचों कढ़ के गुरु चरणों नाल जोड़ के ते एक नवा पक्ष संगत के सामने रखिया सी। जदों भी गुरु एकांतवास हुंदा है, सिख बिरती वाला गुरु चरणों नाल जुड़िया होया उन्होंने लभ लैंदा है। आखिरी गल कह के मैं समाप्ति करन लगा और ये तो मैं आस भी रखना, खास करके मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, तुसीं सिख कौम के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सारी जिंदगी जिन्होंने दिमागी कौम की अगवाई की है। अज इस गुरु लादोरे दिवस नूं रखड़ पुन्निया के नां थले उन्होंने ढकिया जा रहा है। रखड़ पुन्निया का दिन कोई महीना नहीं रखता, गुरु लादोरे दिवस का दिन महीना रखता है। वेखियो किते जिमें बाकी सिੱਖੀ के उत्ते वार हो रहे ने, हर एक पक्ष चों सिੱਖੀ का विरसा लुटिया जा रहा है। किते आने वाले समय च लोकी रखड़ पुन्निया ही मना के वापस ना आ जाना, इस विरसे नूं भुल ना जान। तुसीं डट के इस गल ते पहरा दिओ, ये रखड़ पुन्निया का दिन नहीं है, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करने वाला दिन है। बाबा मक्खन शाह की सोच नूं सलाम है, जिन्होंने उस दिन होका लाया सी गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। अज फिर लोड़ है कौम नूं यह जे होके देण दी, ताकि इन्हां पखंडियां विच घिरे हुए उस पर्दियां नूं ला के असीं अज भी गुरु चरणों में केवल पढ़िए ही ना, आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, बल्कि चित्तों गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मान लईए। फिर साडा जीवन ए लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मेले। सारिਆਂ ਨੂੰ अज के दिवस की बधाई, होइयां भुल्लां दी खिमा। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले गुरु दी निकी गोद दा नाल मार रही गुरु सत्संग जी, गज वज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।